चंद्रबाबू नायडू के अल्टीमेटम के बाद पीएम मोदी अमित शाह का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। खबर है कि एक तरफ एनडीए की मीटिंग में सांसदों ने खुली बगावत की है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर क्यों पीएम मोदी अचानक से भागे भागे आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं और क्यों चंद्रबाबू नायडू को लाखों करोड़ों का पैकेज ऑफर किया गया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे अमित शाह की कुर्सी जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, खबर देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग, संसद में पीएम मोदी ने की कैबिनेट बैठक। तो पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सदन में हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी और आईबी चीफ को तलब किया गया। आपको बता दें कि अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है और इस मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे पर चर्चा हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह 12 सालों में पहली बार अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मोदी शाह सदन में तो मौजूद हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई से गायब हैं। मतलब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक बिल को लेकर चार रील बनाते हैं, वो पीएम मोदी उस बिल की चर्चा में शामिल नहीं हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तो पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि मानसून सत्र के पहले ही दिन अमित शाह वंदे मातरम बिल को पेश करेंगे। एक तरफ अमित शाह ने अपना राष्ट्रवाद चमकाने की पूरी तैयारी की, वहीं दूसरी तरफ वंदे मातरम बिल तो सदन से पारित हो चुका है, लेकिन अमित शाह सदन से नदारद हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी शाह की विपक्ष के विरोध के सामने हालत खराब दिखाई दे रही है। एक तरफ मानसून सत्र ठप पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सांसदों ने भी खुली बगावत कर दी है। खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। संसदीय दल की बैठक से टीएमसी से एनडीए में शामिल हुए 3 सांसद गायब हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब बागी सांसदों ने भी पलटी मारना शुरू कर दिया है। मतलब कि इस बार के मानसून सत्र को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्लान बनाया था कि 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे तो सदन से परिसीमन बिल पारित हो जाएगा। ये बिल सदन से पारित होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2/3 बहुमत तो छोड़िए, आलम तो ये हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा बहुमत भी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई हैं कि जो अभिजीत दीपिके राहुल गांधी के सपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हीं अभिजीत दीपिके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता फैन हुए जा रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभिजीत दीपिके के फैन हो गए हैं भाजपाई, और शिंदे सेना के नेता ने तो बकायदा जाकर अभिजीत दीपिके से मुलाकात की है और उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता और मंत्रियों के परिवारों ने भी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो फिलहाल एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने तो पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट किया और कह दिया ये कोई राजनीति नहीं बल्कि युवाओं की नाराजगी है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। मतलब कि तब तो अमित शाह ने नायडू के चेतावनी को सुना नहीं था और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह अपने ही बनाए जाल में पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने सोचा था कि कॉकरोच जनता पार्टी पर लाठी चार्ज, पैलेट गन और AK-47 चलाकर इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। एक तरफ अमित शाह ने अपनी पावर दिखाई, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया।
आपको बता दें कि प्लान तो था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अब ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि सदन से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गायब हो गए हैं। आलम तो ये हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। पीएम मोदी की तरफ से अचानक से सदन में मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह को तलब किया गया है। आपको बता दें कि अमित शाह इस बार ओवर कॉन्फिडेंट मोड में आ गए। जिस तरीके से टीएमसी के 20 सांसद और उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूटे, उसके बाद लगने लगा कि ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्ष खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। लेकिन फिलहाल मानसून सत्र शुरू होते ही कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी। धर्मेंद्र प्रधान का एक तरफ इस्तीफा हुआ, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में ही भगदड़ मच गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से मीटिंग बुलाई है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि भले ही बीजेपी बाहर से दिखा रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर खाने बड़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि खबर निकलकर सामने आई है कि सदन के सत्र के बीच भले ही सत्र की कार्रवाई में पीएम मोदी शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अचानक से अब आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं। बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि पीएम मोदी की तरफ से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को 18,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को अल्टीमेटम दिया है और अपने समर्थन देने की कीमत को फिर से वसूल कर लिया है। फिलहाल खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतरे हैं, लेकिन जैसे हालात हैं ऐसे में क्या अमित शाह को पीएम मोदी बचा पाएंगे? आपको बता दें कि मार्गदर्शक मंडल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और एनडीए के घटक दलों ने जैसे खुली बगावत कर दी है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि गुजरात लॉबी इस बार अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। अब ऐसे में क्या अमित शाह का इस्तीफा होगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से इस्तीफा ले पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या ये मानसून सत्र मोदी सरकार की नींव हिला देगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।